हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमेशा की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। तो मैं कहूँगी कि आप फाइनेंशियली अबंडेंस होने का वेट कर रहे थे या फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो आपको यहाँ पे कहूँगी कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में जमा होने वाली है, जिससे आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। या मैं कहूँगी कि आपकी गृह लक्ष्मी आपके घर आ चुकी है, जिस वजह से आप जो है खुश होंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों को ना सपने थोड़े से वियर्ड से आ सकते हैं, तो थोड़ा सा उन सपनों को लेके ज़्यादा टेंस ना होए, क्योंकि वो सिर्फ सपने हैं। अगर आपको उसके लिए कुछ मैसेज मिलता है तो डेफ़िनेटली आप उसको लिख सकते हैं। जब भी वो सपना आया तो आप डेफ़िनेटली उसको लिखिए, आप इंटरप्रेट कर सकते हैं उस मैसेज का मतलब क्या है। बट अदरवाइज़ वियर्ड से मैसेज है जिससे आपको डर लगता है, तो डेफ़िनेटली उसको इग्नोर कीजिए और डिनाई कीजिए वो एनर्जी को। तो कुछ लोगों को यहाँ पे मल्टी टैलेंटेड है ऐसा कुछ पता चल सकता है, यानी कि आप अपने एक न्यू स्किल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो अब तक आपने नहीं किया। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को दो मुँहे सांप जो उनके आसपास है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सो कार्ड से मैंने मैसेज निकाला तो उसमें पहला 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव फेथ इन योर स्किल्स और उसी पे काम कीजिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डेफ़िनेटली टावर का कार्ड है। ऑफ़ कोर्स अगर आप जगलिंग कर रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपको पता है कि अभी आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को मत कीजिए, अदरवाइज़ आपके काम बिगड़ेंगे। और टावर एनर्जी भी यही कह रहा है। और कहीं न कहीं आपको चाहिए कि आप जिस काम के लिए पैशनेट है या किस चीज़ काम के लिए आप कुछ करना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से डेनायल मोड में है, तो इस बार आपको लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का क्राउन जो है, क्राउन ऑलरेडी डिवाइन ने पहना दिया था, बट आपको बहुत टाइम से आगाह किया जा रहा था और आप उसको सुन नहीं रहे थे, तो आपके सर से वो क्राउन गिर सकता है क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। और कुछ लोगों को जस्ट ऐसा होगा कि कुछ नई बिगिनिंग हो रही है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा वाली चीज़ है, जो ऑलरेडी टावर का मतलब कहता ही है। कुछ लोगों को लीफ़ी वेजिटेबल खाने के लिए भी ज़रूरत है और कुछ लोगों को अपनी क्लाउडीनेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आपको आगे पुश करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है और उसके लिए आप जितनी शिद्दत लगाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके बहुत पैशनेट तो हैं, आगे बढ़ना भी तो चाहते हैं, बट वो शिद्दत मिसिंग है। तो कहीं न कहीं अगर आप जो शिद्दत लगाएंगे तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर तक पहुंच पाएंगे और आप उस मैजिशियन के एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे, जहां आपको सब कुछ करना बहुत इजी हो जाएगा। कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि यू हैव अ इन्फिनिटी पावर एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सो आपको अपने नंबर 1 की पोजीशन को मेंटेन रखना है, तो आपको अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा। और कुछ लोग जो बहुत टाइम से प्लांट ऐसा ढूंढ रहे थे, जैसे आप शो प्लांट ढूंढ रहे थे, वो शो प्लांट आपको मिलने वाला है। आपके घर में बहुत मतलब आपके गार्डन में बहुत सारे फूल ऐसे लगेंगे, जिसकी वजह से आप जो है बहुत खुश होंगे, क्योंकि आपको फ्लावर्स अपने गार्डन में फ्लावर्स देखना बहुत पसंद है। कुछ लोगों को स्वॉट दी जा रही है ताकि आप जो है ऐसे थॉट पैटर्न को या ऐसे लोगों के विचार को कट कर सकते हैं जिससे आप हर्ट होते हैं। तो यहाँ पे विचारों को बोला जा रहा है कट करने के लिए, ठीक है। तो जो भी थॉट आपको पसंद नहीं है उसको आप अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा सकते हैं। आपको कोई बोल रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहिए, तो
या साउथ एरिया में जाना चाहिए, तो आपकी जो लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो डेफ़िनेटली यस, ये पॉज़िटिव है आपके लिए अगर आप जाना चाहते हो तो डेफ़िनेटली। बट उससे पहले जो आपने अपने सर में जो बर्डन लगा के रखा हुआ है, उठा के रखा है, कंधों पे बर्डन उठा के रखा है, उसको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन एंड अपनी हैप्पीनेस को देखिए कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ पर है और न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों का बर्डन अपने कंधों पे उठा के रखा है, तो उसको हटाने की ज़रूरत है। क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत इमोशनली पेन में जा चुके हैं, एंग्ज़ायटी वाली फीलिंग जा चुकी है। आपको ऐसा लगता है कि आपको समझने वाला कोई नहीं है। तो उसके लिए आपको अपने बर्डन को हटाना है, उन थॉट्स को कट करना है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। और कहीं न कहीं आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी सोचते रहते हैं और उसी वजह से आप स्टक एनर्जी में पहुंच जाते हैं। तो आपको बोल रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है तो थोड़ा-सा पीस लेके आना है, तो आपको ऐसी एनर्जीज़ को कट करना ही है जो आपको रोकने का काम करती हैं, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो। डेफ़िनेटली आपके लिए ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा टाइम आ रहा है जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि 1 से भले 2, 2 से भले 3 वाली फीलिंग आएगी। या कहीं न कहीं आप जो है अपने घर में कुछ ऐसा डिज़ाइन, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाना चाह रहे थे और बहुत मतलब ऐसा इंटीरियर डेकोरेटर ढूँढ रहे थे जो आपके हिसाब से डिज़ाइन करे और वो मिल नहीं रहा था। तो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा और उस हिसाब से आपका, बट ये शायद थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो वो मिलने के चांसेस हैं। बट यहाँ पे मैं कहूँगी थोड़ा सा और वेट कीजिए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में आ रही हैं और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको सोचने की ज़रूरत है कि कोई आपके ही पहचान में कोई इंटीरियर डेकोरेटर है, वो बहुत अच्छे से करते हैं, शायद अब्रॉड रहते हैं। तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनकी शायद ब्रांच भी इंडिया में है, तो आप देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ लोग अपने चीज़ों को डिनायल मोड में, मैंने कहा पहले भी, एक डिनायल मोड में जा रहे हैं। तो वो आपको सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप डिनायल मोड में जाके क्या कर रहे हैं, खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं कि किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है क्या आपके लिए सही है, क्या नहीं सही है। क्योंकि आप हमेशा ना ना करते रहेंगे तो जो होनी चीज़ होनी होगी वो भी नहीं हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपको अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है और अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप आगे बढ़ते हैं, भरोसा रखते हैं खुद पर, तो आप एक ऐसी साइकिल को कंप्लीट करेंगे जो जब आप तब काफ़ी टाइम से जो स्ट्रगल कर रहे थे उस फेज़ से आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं न कहीं पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और न्यू बिगनिंग आप करेंगे। वर्ल्ड कार्ड ही ये कहता है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू चैप्टर होगा, पुराना चैप्टर कंप्लीट होगा। तो कुछ लोग टाइगर या टाइग्रेस फेस पे आ रहे हैं, आई डोंट नो ये ऐसा क्यों आया। या तो आपको टाइगर या टाइग्रेस पसंद है या फिर आपका एनिमल टोटम जो है टाइगर है। तो या ईगल भी हो सकता है। तो आपको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपके अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको हेल्प करेंगे। तभी आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगा, जो आपने होल्ड किया हुआ है ग्रजेस वो समाप्त होगा और आगे आगे के रास्ते जो हैं वो ओपन होंगे और आपके जो इमोशनल बैगेजेस हैं वो भी हील होंगे यहाँ पे। डेफ़िनेटली यहाँ पे विक्ट्री आपके लिए है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। आप कहीं न कहीं ऐसा काम कर रहे हैं कि आप अपने काम के परचम लहरा सकते हैं ऑफ़ कोर्स, और उसके लिए जस्टिस हो रहा है और वर्क आपने हार्ड किया है। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ के लिए जस्टिस आपको मिल रहा है और आपकी परिश्रम का नतीजा बहुत पॉज़िटिव होने वाला है।
सो और उसके वजह से जो है आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है हर तरह के से, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड जो भी अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं ये आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं लगी तो बिल्कुल डेफ़िनेटली मत कीजिएगा। सो खुश रहिए, आबाद रहिए। लव एंड लाइट।